ये है टेक बर्नर, जिसकी इमेज यूट्यूब पर काफी पॉजिटिव थी, जहां उनको नंबर 1 टेक क्रिएटर कहा जाता था। वहीं रिसेंट टाइम में ही लॉस्ट हिज एंटायर रेपुटेशन ड्यू टू द कंट्रोवर्सी ऑफ एनार्क वॉच। मैं एक बहुत बड़ा सॉरी बोलना चाहता हूँ। टेक बर्नर लॉन्च करते हैं अपनी पहली लेयर्स की एनार्क स्मार्ट वॉच। किसी को इससे प्राइस है तो किसी को इसके सॉफ्टवेयर से। मैंने बोला मेरी वॉच फंक्शन नहीं कर रही ठीक से, उधर से रिप्लाई चाइनीज में आ गया। मुझे कुछ पुराने वेब मटेरियल्स मिले हैं ऑनलाइन और ये कुछ और ही दर्शा रहा है कि वॉच का जो ऐप है वो असली में एक चाइनीज ऐप है और इस वॉच के ऐप का प्ले स्टोर में रेटिंग भी देखे तो सिर्फ 1.5 स्टार। उसको जस्ट रीब्रांड कर दिया गया है। टेक बर्नर एंटरटेनमेंट के साथ अपनी टेक वीडियोस बनाते हैं। What time it is, guys? It is very good time. जो लोगों को पहले काफी पसंद भी आती थी। एंड यूट्यूब के साथ साथ उन्होंने 2 सक्सेसफुल बिजनेस भी बिल्ड करे हैं, ओवरलेज क्लोथिंग एंड लेयर स्किन्स। इन 2 सक्सेसफुल बिजनेस के बाद उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाने का सोचा जिसके लिए वो जाने जाते हैं, एक टेक प्रोडक्ट। 19 अगस्त 2024 को टेक बर्नर ने अपने पहले टेक प्रोडक्ट एनार्क स्मार्ट वॉच को अनाउंस करते हुए एक वीडियो निकाला। इस वीडियो में वो पूरी स्टोरी बताते हैं कि कैसे उन्हें स्मार्ट वॉच बनाने का आइडिया आया, क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ी, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो ये बोलते हैं कि वॉच का यूआई फर्मवेयर उन्होंने खुद से बनाया है। प्लस इसके अंदर का जो यूआई हमारी अपनी टीम ने बनाया है, जिसके अंदर का फर्मवेयर है वो भी हमने खुद बनाया है। जो प्रोसेसर और पार्ट्स लग रहे हैं वो अभी तक इंडिया में कोई भी नहीं लाया, बस इसकी जो असेंबली है वो हम इंडिया के बाहर चाइना में करा रहे हैं। बट हमारा रोड मैप है इसको 6 महीने के अंदर इंडिया में लाके बनाने का। इसके बाद उन्होंने अपनी स्मार्ट वॉच की काफी ज्यादा हाइप बनाई एंड इसी के साथ वो इमोशनल मार्केटिंग भी कर रहे थे जिससे ऑडियंस कनेक्ट हो सके। बट इसी बीच वो अनाउंस करते हैं कि उन्हें वॉच के लॉन्च को कुछ प्रॉब्लम्स के कारण डिले करना पड़ रहा है। फिर उन्होंने हाइप बनाई और एक बार फिर वॉच को डिले कर दिया। इसी को देखते हुए जेन जी वे, जो अपने चैनल पर बिजनेस रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, वो टेक बर्नर के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। टेक बर्नर ने 1 महीने तक अपनी घड़ी के नाम पे सिर्फ उम्मीदें बेची है, क्योंकि उनको पता था कि घड़ी बेचेंगे तो बिकेगी भी नहीं और बेचने के लिए उनके पास घड़ी थी भी नहीं। इन्होंने पॉडकास्ट, वीडियो, शॉर्ट हर जगह पे हल्ला मचवा दिया था कि भैया हमारा नया प्रोडक्ट आने वाला है। लॉन्च करते करते बोला कि भैया प्रोडक्ट में थोड़ी दिक्कत आ गई है, थोड़े टाइम बाद लॉन्च करेंगे, जो कि एक प्लान का पार्ट भी हो सकता है। इसको देखते हुए टेक बर्नर ने भी अपने चैनल पर रिप्लाई वीडियो बनाई। टेक बर्नर फेक हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों को ये भी लग रहा है हमने घड़ी बनाई नहीं है, हम मार्केटिंग कर रहे हैं और बाद में प्रोडक्ट बनाएंगे। लॉन्च करते करते बोला कि भैया प्रोडक्ट में थोड़ी दिक्कत आ गई है, थोड़े टाइम बाद लॉन्च करेंगे। हमने इस वॉच के लॉन्च को डिले करा था और हम में से कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई ये फेक हाइप है, ये डिले क्रिएट करा गया हाइप क्रिएट करने के लिए। दोस्तों हम पिछले 10 साल से टेक रिव्यू कर रहे हैं और हमारा मेन काम प्रोडक्ट का सच बताना होता है। सो इसी का रिप्लाई देते हुए जेन जी वे अपने चैनल पर एक लॉन्ग वीडियो डालते हैं और उस पूरी वीडियो के कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर दिया गया और आप लोगों के सामने ऐसे दिखाया गया कि मैं उनके ऊपर कोई ब्लेम लगा रहा हूँ, मैं उनको झूठा बोल रहा हूँ कि भैया घड़ी तो तैयार है नहीं, बेच क्या रहे हो। और उस मार्केटिंग के साथ साथ इन्होंने एक नई तरह की मार्केटिंग भी शुरू कर दी है, जिसको आप लोग प्यार से विक्टिम कार्ड भी बोल सकते हो। पहले इन्होंने एक वीडियो बनाई कि मेरे जैसे यूट्यूबर्स इनके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि भैया आपने घड़ी बनाई भी नहीं है, आप बेच क्या रहे हो। और अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने वीडियो डाली कि भैया लोग हम पे ब्लेम लगा रहे हैं कि हम लोग चाइना में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लोग इस टाइम पे एक्चुअल में चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया जाए जिससे वो और उसकी घड़ी दोनों हाइप में आ जाए, क्योंकि मार्केटिंग कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती है, मार्केटिंग सिर्फ मार्केटिंग होती है। इसके बाद टेक बर्नर की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। इसी टाइम मिस्टर बीस्ट, KSI और लोगन पॉल अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए इंडिया आए होते हैं। जब श्लोक उनसे मिलते हैं तो श्लोक उनको अपनी वॉच दिखाते हैं एंड उनके फर्स्ट इंप्रेशंस भी लेते हैं एंड मिस्टर बीस्ट उनको बिगेस्ट स्मार्ट वॉच बनाने का चैलेंज देते हैं, जो कि एक टाइप का प्रमोशन होता है वॉच का। I want you to make the largest smartwatch ever in history. Like Done. like 5 feet tall. एंड इस चैलेंज पर श्लोक लॉन्च से एक दिन पहले इस पर वीडियो भी डालते हैं, जहां वो सिर्फ एक टीवी स्क्रीन के ऊपर वॉच का फ्रेम लगाते हैं और उस पे सिर्फ वीडियो चलाते हैं या स्क्रीन मिरर करते हैं, जिस पर ऑडियंस भी उनको काफ़ी ट्रोल करती है। इसके बाद वो फाइनली अपनी वॉच वाला वीडियो अपलोड करते हैं, जहां वो अपनी पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे वो अलग अलग कंट्री जाते हैं वॉच के लिए, कैसे वो डिज़ाइन के लिए लंदन जाते हैं एंड वो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्लेम करते हैं यूआई और वॉच फेसेस हमने सारी मेहनत करके खुद अपने हाथों से बनाया। एंड वो ये भी बताते हैं कि एक्चुअली उनका वॉच डिले क्यों हुआ था। इस स्टेट में तो लॉन्च करने लायक नहीं और तेरा पता नहीं, बट मेरे वहां और पैसे डालने को नहीं। हमारे ही काम मुश्किल है, इसको कैसे लॉन्च कैसे करें?
जो हमने थोड़ा पता करा, हमने रियलाइज करा 30 FPS से 60 FPS तक जाने के लिए पूरे फर्मवेयर को बदलना पड़ता है। जो प्रोसेसर जो कंपनी बनाती है उसकी कंपनी के डेवलपर्स को बुलाना पड़ता है, पूरा स्टार्टिंग से वो कोड करके हमको दें फर्मवेयर वाली फाइल्स में, उसके बाद जाके फिर सॉफ्टवेयर पूरा फिर से बनाना पड़ता है एंड उसमें जो बग्स आएंगे उनको फिर से सॉल्व करना एंड पड़ता है। फिर वो अपनी 7000 की वॉच को 1 लाख के करीब मिलने वाली एप्पल वॉच से कंपेयर करते हैं। एनीवेज वॉच लॉन्च होती है एंड धीरे धीरे वॉच पर रिव्यू वीडियोस भी आते हैं। लोग वॉच के प्रो एंड कॉन्स की बात करते हैं। कई लोग तो वॉच का फ्रेम एल्यूमिनियम का बताते हैं, जो श्लोक ने स्टेनलेस स्टील का क्लेम किया था। फिनिशिंग जरा से भी नहीं की गई है वॉच में, जस्ट एकदम रॉ फिनिशिंग में है ये। आई डोंट थिंक सो गाइस स्टेनलेस स्टील है, दिस इज एल्युमिनियम। एंड जब ज्ञान थेरेपी ने इस वॉच का रिव्यू किया तो उन्होंने भी इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स बताए। लाइक वॉच को अपडेट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, कनेक्टिंग एंड वॉच फेसेज में इश्यूज थे, एंड कुछ फीचर्स जो इन्होंने मेंशन किए थे वो तो इन्होंने दिए ही नहीं। कई फीचर्स मेंशन थे पहले, लाइक कॉन्टेक्स्ट, कॉल, ब्रीथ, कैमरा, कैलकुलेटर, वुमेन हेल्थ से रिलेटेड है, कुछ थीम, कैलेंडर, फाइंड माय फोन, वॉच फेसेस को कस्टमाइज करना हो, कुछ नोटिफिकेशंस ऑप्शंस, ये सब सॉफ्टवेयर अपडेट से दिए जाएंगे। और एक अपडेट आया था उसमें ये फीचर्स आए तो नहीं अभी तक, लेकिन अभी के डेट में लेटेस्ट वेबसाइट से वो सब हटा दिया गया। सिर्फ एक चीज लिखा गया कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फ्यूचर अपडेट में दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन वाली बात बन जाती है। एंड उन्होंने बताया कि SpO2 और हार्ट रेट भी ये वॉच सही बताती है, बट कभी कभी वॉच एप्पल का एंड अदर चीजों का भी हार्ट रेट मेजर कर रही थी। एप्पल पे किया हो गया, ऐसे बगल में भाई दही पड़ी थी खाने जा रहा था तो उस पे ट्राई किया, वो भी हो गया। इसके बाद जिस वीडियो ने सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी की वो थी ये रोहित राज गुप्ता की वीडियो। सबसे पहले तो वो बात करते हैं जो प्ले स्टोर पर इनकी ऐप थी वहाँ फोटोज में किसी और ऐप का नाम था। फिर उन्होंने लेयर्स वॉच एपी को एक्सट्रैक्ट करके एनालाइज किया तो उसमें चाइनीज कंपनी टेंसेंट भी इंटीग्रेटेड थी और लाइव सपोर्ट भी चाइनीज लैंग्वेज में था। एंड वो बताते हैं कि किसी और वॉच का भी डिज़ाइन लेयर्स जैसा है, बट एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो बताते हैं, एक दूसरी वॉच का ऐप एपेक्स वेयर जो लेयर स्मार्ट वॉच से इजीली कनेक्ट हो रहा था। से देखिए इन दोनों ऐप्स को, लेयर्स वाली ऐप 100% कॉपीड वर्जन है इस एपेक्स वेयर वाली ऐप की। और मजे की बात यह है कि एपेक्स वेयर वाली ऐप इस एनार्क वॉच को खुले दिल से एक्सेप्ट करती है कि ये मेरा ही माल है। एप्लीकेशन इज वेरी पैथेटिक एंड बगी और बहुत ही बेसिक सा यूआई है। मेरा कहना है कि ठीक है, लिया चाइना से तो लिया, लेकिन अच्छा वाला लेते ना। और उन्होंने हार्ट रेट जैसे सेंसर्स को भी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में इनएक्यूरेट बताया। हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिर्फ एक बार रीडिंग चेक करने की चीज नहीं है, इट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग। तो आपको इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ता है। स्पेशली हम इसको यूज करते हैं ड्यूरिंग द वर्कआउट टू कीप एन आई ओवर आवर हार्ट रेट, कि हमारा बीपी कितना अप जा रहा है कितना लो, और अगर बहुत ज्यादा अप जा रहा है तो हम उस समय पॉज ले सकते हैं, अपने वर्कआउट को थोड़ा सा रोक सकते हैं। पोलर एस्टेन चेस्ट स्ट्रैप यूज करा है जो 99% एक्यूरेट डिवाइस है। तो मैंने यहाँ पे दो ग्राफ्स रखे हैं, पोलर एस्टेन का डेटा है और दूसरा एनार्क वॉच का डेटा है, लेयर्स वाली वॉच का। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन के आ रहा है मिडिल पोर्शन में और इसके मिडिल पोर्शन में, दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो अगर स्पाइक्स पे नजर डालें तो स्पाइक्स 210 गया है बीपीएम, पोलर एस्टेन का 210 बीपीएम। और वही अगर अनार्क वाली वॉच का स्पाइक्स वाला डेटा देखिए तो ये मैक्स यहाँ पे 200 तक ही आके रह गया है। तो यही पता चल रहा है कि जब आपको मैक्सिमम हार्ट रेट पता होना था, जब हम वर्कआउट कर रहे थे, तभी आपको नहीं पता चला कि आपका हार्ट रेट कितना मैक्सिमम गया है, तो आपको रुक जाना है। तो ये बहुत इनएक्यूरेट है। इवन ग्राफ के पैटर्न को देखा जाए तो यहाँ पे एम का पैटर्न बन रहा है पोलर वाले ग्राफ में, और इसके ग्राफ में वी सा पैटर्न बन रहा है, मतलब काफी डिफरेंस है। और वर्कआउट फीचर्स के बारे में रोहित ये बोलते हैं, वर्कआउट ट्रैकिंग इज टोटली BS इन दिस वॉच। आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जो बेसिक चीजें ऑफर ना करे? यू कांट कंट्रोल म्यूजिक व्हाइल वर्किंग आउट, इवन आप टारगेट भी सेट नहीं कर सकते। इस वीडियो को देखते हुए टेक बर्नर रोहित को वीडियो हटाने के लिए लीगल नोटिस भेजते हैं, जिससे रोहित को वो वीडियो प्राइवेट करनी पड़ती है, जिस पर टेक बर्नर को काफ़ी हेट मिलती है। टेक बर्नर एक वीडियो भी अपलोड करते हैं जहां वो रिव्यूज़ वीडियो पर रिएक्ट करते हैं, बट वो सिर्फ लिमिटेड चीज़ों पर ही रिएक्ट करते हैं। रिसेंटली जब IBTR 2024 होता है, जब लेयर्स वॉच पर बात चलती है, उस लोग के फेस से ही पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है एंड वो अदर क्रिएटर्स की भी बात पूरी नहीं सुन रहा था। बट तूने वीडियो टेक डाउन किया था यूजर का? मैं लीगल नोटिस भेजा था। मैंने बोला था कि आके आप ये जो चीजें बता रहे हो ये आप कोड में प्रूफ कर दो। अब तू कह रहे स्क्रैच से बिल्ड किया है। अब देख किसी के भी मैंने कहीं नहीं बोला स्क्रैच से बिल्ड। नहीं भाई, मल्टीपल टाइम्स हुआ है। नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं बोला। मैंने बहुत सोच समझ के वर्ड बोले। एंड टेक्निकल गुरुजी ने तो तब इस पे कुछ बोलने से ही मना कर दिया। As a person who has seen some of the world, I think as a like थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए मैं चुप रहना प्रेफर करूँगा, because if I say then I can't filter much, तो बेटर एल्स टेक वाइट। एंड बाद में टेक्निकल गुरुजी ने इस पर बात की तो उन्होंने इस वॉच को एक स्मार्ट बैंड कहा एंड वॉच उनको डिलीवरी ही नहीं हुई, ना ही वेबसाइट पर कैंसिल करने का ऑप्शन आ रहा था।
जो कि एक काफ़ी बड़ा इशू था। ये है अनार्क वॉच, मैंने खरीदी और 7,000 रुपये जो है वो मैंने दिए। ऑर्डर किया हुआ है बहुत पहले का। एक तरफ वो दिखा रहा है 7 दिसंबर जो कि असली ऑर्डर की डेट है, एक तरफ वो दिखा रहा है 10 दिसंबर जो कि पता नहीं कहाँ से दिखा रहा है। अभी तक कोई डिलीवरी को लेके अपडेट नहीं है, किसी चीज़ को लेके कोई अपडेट नहीं है, कैंसिल करने का कोई ऑप्शन नहीं है कहीं पे कि मेरे पैसे वापस मुझे मिल जाएं। और आई हैव नो आइडिया कि व्हाट टू एक्सपेक्ट। और व्हाट टू एक्सपेक्ट से मेरा मतलब ये भी है कि कम्युनिटी में काफ़ी लोगों ने ट्राई किया इस स्मार्ट बैंड कम स्मार्ट वॉच वट एवर वी कैन कॉल इट उसको। अनार्क वॉच की कंट्रोवर्सी के कारण टेक बर्नर की जो रेपुटेशन थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई। लोग अब उन्हें टेक बर्नर की जगह टेक स्कैमर कर रहे हैं एंड शायद ही टेक बर्नर वो रेपुटेशन गेन कर पाए जो पहले थी। बाकी तुम्हारा इस पर क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके बताओ। सो सी यू लेटर, बाय।